कॉफी विद करण के एक एपिसोड में दीपिका पादुकोण ने बताया कि एक बहुत बड़े एक्टर ने उन्हें चीट किया है और वो एक्टर थे रणबीर कपूर। Who said that Deepika Padukone caught Ranbir Singh cheating on her with Katrina Kaif? रणबीर कपूर जिनका अफेयर कटरीना कैफ से लेकर कई सेलिब्रिटीज के साथ चला और हर रिलेशनशिप में ऐसे डार्क सीक्रेट्स थे जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रणबीर ने चीट किया, झूठ बोला और पकड़े गए एंड कैसे उनकी वजह से एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के ऊपर उन्हीं की कंट्री ने सवाल किए। रणबीर कपूर और पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान की, जिनकी ये तस्वीरें फिलहाल इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। कैसे उन्होंने एक ऑनगोइंग पार्टी में आलिया भट्ट के लहंगे को लात मार दी। और अगर internet.com की बात माने तो वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, एक टॉक्सिक हस्बैंड है। बट आखिर इसके पीछे का सच क्या है? तो बात है 2008 की, जब बॉलीवुड में एक कपल टॉक ऑफ द टाउन बन गया था और वो थे दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर। इन दोनों की मुलाकात हुई 2009 में जब YRF की आई बचना ए हसीनो। क्या हिट लग रही है यार हमारी जोड़ी? इतनी सुपर हिट। जहाँ ये दोनों स्क्रीन पर कपल तो थे ही, साथ ही रियल लाइफ में भी इनकी केमिस्ट्री दिखने लग गई। हर तरफ इनकी खबर थी, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या फिर बॉलीवुड मैगजीन्स। एंड अगर आपको नहीं पता ये रिलेशनशिप कितना इंटेंस था तो मैं आपको बताता हूँ। दीपू ने रणबीर के लिए अपनी गर्दन पे टैटू बनवाया था RK। यार ये गर्दन पे टैटू बनवाने वाली लड़कियां कितनी क्यूट होती है ना। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना क्रेजी थे, कितना सीरियस थे और ये रिलेशनशिप दूसरी तरफ जा रहा था जिस तरफ हर कपल चाहता है। बट अगर ये रिलेशनशिप इतना ऑसम था तो ऐसा क्या हुआ कि रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण पर चीट कर दिया? तो दीपिका पादुकोण ने इंटरव्यू में रिवील किया कि कैसे रणबीर ने उन पे चीट किया है। एक नहीं कई बार। जी हाँ, इनका रिलेशनशिप वैसे बहुत बढ़िया था, दे वर गुड एट इट। बट एकदम से इनका ब्रेकअप का खबर आया एंड फिर ये इंटरव्यू आया। मगर ये सब कैसे हुआ? तो इस इंटरव्यू में दीपिका ने कई चीजें रिवील की, जैसे वो दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बट अक्सर रणबीर अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते थे। जैसे जब दीपिका ने रणबीर को चीट करते हुए पकड़ लिया एंड दीपिका ने बताया कि शायद उनमें कोई कमी होगी, इसलिए रणबीर ने उन पे चीट किया एंड दीपिका ने बोला क्यों ना एनिमल को एक और चांस दिया जाए। बट गेस व्हाट, रणबीर ने फिर से उन पर चीट कर दिया। शॉकिंग राइट? बट अभी तो और भी क्रेजी चीजें रिवील होना बाकी थी। दीपिका ने बताया कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने रणबीर को पकड़ा तो उन्होंने उनसे सेकंड चांस मांगी, एक्चुअली भीख मांगी, वही रोने वाला स्टफ जो तुम्हारा BF करता है। दीपिका ने सोचा अब इतना बोल रहा है तो माफ कर ही देते हैं, गलती तो इंसान से ही होती है। पर रणबीर कहाँ सुधरने वाले थे। उन्होंने दीपिका पे 2 नहीं 3 नहीं 4 बार एंड कई बार चीट किया। एंड अब दीपिका तंग आ गई थी और उन्होंने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। पर सिर्फ दीपिका इकलौती एक्ट्रेस नहीं थी जिन्होंने रणबीर का ऐसा डार्क सीक्रेट रिवील किया हो। तो आपको सावरिया मूवी याद होगी राइट, जिसमें रणबीर ने डेब्यू किया था। I mean, आपको ये टॉवल वाला सीन तो याद ही होगा। इस मूवी की स्क्रिप्ट बेसिक थी, बहुत ज्यादा सेट्स ग्रैंड थे, कई हिट सॉन्ग्स थे एंड थी साथ में बेसिक एक्टिंग करने वाली सोनम कपूर। एंड कहते हैं इसी मूवी में दोनों के बीच रोमांस चालू हो गया। एंड अगेन सब जगह रूमर्स फैलने लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर एक क्रेजी चीज बताऊं, ये दोनों एक्चुअल में काफी दूर के कजिन्स हैं, जिसके बारे में तुम्हें कभी मैं कपूर खानदान के पूरा जो फैमिली ट्री वाला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें बताऊंगा। बट आखिर सोनम कपूर से क्या लेना देना? तो एक दिन कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर ने मजाक मस्ती में चुगली कर दी। एवरेज गर्ल थिंग्स यू नो। जहाँ सोनम कपूर ने क्लेम किया कि रणबीर एक अच्छे दोस्त मटेरियल है, फ्रेंड मटेरियल है, लेकिन एक बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है। I mean, Ranbir's a great friend, but I don't know if he's a great boyfriend, honestly speaking. He's a really, really nice guy. As a boyfriend, I don't know. I mean, she did a great job hanging on to him for so long. Dipika और सोनम दोनों ही अपने एक्स रणबीर के बारे में कुछ भी बोलने से चूकी नहीं, क्योंकि दोनों ही रणबीर की बेवफाई से चोट खाई हुई थी। And that means अब तक 2 बड़ी एक्ट्रेसेस ने रणबीर की इमेज पर सवाल खड़े कर दिए थे और इस स्टेटमेंट की वजह से सोनम और रणबीर की दोस्ती में भी दरार आ गई थी। इस एपिसोड की वजह से रणबीर कपूर की इमेज पर एक प्लेबॉय का टैग लग गया था और साथ ही एक चीटर होने का भी। पर आखिर रणबीर ने दीपिका को किस एक्ट्रेस के साथ चीट किया था? तो जब रणबीर कपूर दीपिका के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, अजब प्रेम की गजब कहानी, जो बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। क्या है पापा, आज हमारी हालत थोड़ी टाइट है। पापा बेटे का रिश्ता घर में, धंधे में नहीं। ओके शिवशंकर, बेशरम, बाप को नाम से बुलाता है। I mean, इसकी कॉमेडी, इसकी कास्टिंग और इसका ऑसम म्यूजिक हर तरफ फैल रहा था। ये मूवी सबको पसंद आई और साथ ही में पसंद आई रणबीर और कैट की जोड़ी। फिर वही सिलसिला, खबरें, मुलाकातें और बातें होने लगी। हर तरफ लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि रणबीर और कातिल कटरीना का अफेयर है। बट ये अफेयर इतना भी सीधा नहीं था।
इसके पीछे कई डार्क चीजें छुपी हुई थी। आपको मूवी का ये सीन तो याद ही होगा, राइट? जेनी, सलमान खान। अबे तो ऐसे डर डर के बता रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। एंड बस रणबीर ने डायलॉग सुन के बोला, अच्छा आइडिया यार। और जहाँ सबको लग रहा था हमारे सल्लू भाई कटरीना के साथ सेटल हो जाएंगे, वही रणबीर आए और भाई के नाक के नीचे से उनकी बंदी उड़ा ली। कंट्रोवर्सी होना तो तय था। I mean, लास्ट टाइम जब भाई की बंदी में किसी ने लाइन मारा था तो सब जानते हैं क्या हुआ था। अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो देख लेना। It's really hard to follow him, man. बट इन सब में दीपिका का क्या लेना देना? तो अगर a² + b² का फॉर्मूला यूज करें तो टाइमलाइन के हिसाब से रणबीर और कैटरीना ने अजब प्रेम की गजब कहानी से एक दूसरे को डेट करना चालू किया था और ये मूवी 2008 से 9 के बीच में शूट हुई थी। बट क्रेजी बात ये है कि इसी टाइम पर रणबीर और दीपिका एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो बेसिकली कैटरीना ने सलमान के होते हुए और रणबीर ने दीपिका पादुकोण के होते हुए भी एक अजब प्रेम की गजब कहानी शुरू कर दी। आ जाओ, मैं हवाएं में बिठा के ले चलूं। तू ही तो मेरी दोस्त है, लेकिन उसे मत खबर होने देना जो पहले से ही तेरा दोस्त है। ये कहना टोटली ठीक नहीं होगा कि रणबीर ने कैटरीना के लिए दीपिका पर चीट किया, बट इन सब सिनेरियोस को देखकर और वो फॉर्मूला जो बताया था a² + b², उससे भी नेवर नो। और फिर क्या था, रणबीर और कैटरीना का रिलेशनशिप बहुत ही क्रेजी चला गया। हर जगह ये दोनों साथ में दिखने लग गए, पर अचानक एक शॉकिंग लीक ने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया। आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर, आगे तो आपको कैसा लगेगा? तो 2013 में एक फोटोग्राफर ने ये फोटोज लीक करी एंड इसके अंदर रणबीर थे एंड साथ में कैटरीना भी बिकिनी पहन के। बट हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये कोई मूवी का लीक सीन नहीं है, बल्कि पर्सनल वेकेशन के प्राइवेट फोटोज थे, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है, किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना। वो फिल्मों में जो होता है वो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ को ऐसा एक्सपोज करना वो ठीक नहीं है, वो आपका अधिकार भी नहीं है। लेकिन फाइनली फैंस ने कंफर्म कर दिया कि दोनों डेट कर रहे थे। आज जब मीडिया वाले रणबीर के सामने इन फोटोज को लेके गए तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बचाव में बोला कि यस, हम लोग रिलेशनशिप में हैं। मुझे लगता है कि हमें अब इस रिलेशनशिप को पब्लिक में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड यस, कैट इज द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। आपको मजा आया? लेकिन बहुत मजा आया, सभी लोगों को मजा आया। और क्यों पूछ रहे हो? साथ ही मैंने भी एंजॉय की। ये रणबीर कपूर से जानना चाह रहा था क्या यही कि आपको मजा आया? आपने खुद भी तो देखा होगा ना। मैं तो एबिजा में था, मैं फोटो देख के मजा क्यों करूंगा? तो मतलब अब रणबीर की लाइफ सेट थी। इन दोनों ने शादी के सपने भी देख लिए थे, बट इस रिलेशनशिप के 7 साल बाद अचानक खबर आती है कि रणबीर कपूर ने कैटरीना को भी धोखा दे दिया। एक्ट्रेस कटरीना कैफ रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है। कटरीना अपने रिलेशनशिप के टूटने के दर्द में इस कदर डूबी हुई है कि रिसेंटली उन्हें बांद्रा के चर्च में रोते हुए स्पॉट किया गया। तो एक दिन खबर आई कि रणबीर कपूर और कैट का ब्रेकअप हो गया है। I mean, 7 साल लंबा रिलेशनशिप जो कि एकदम से खत्म हो गया और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी कई चीजें बाहर आनी स्टार्ट हुई। कटरीना ने एक दिन इंटरव्यू देते हुए बताया कि रणबीर को काफी ज्यादा कमिटमेंट इश्यूज थे। इवन आप हमारी वीडियो से भी समझ गए होंगे कि ये बात में कितनी सच्चाई है। रणबीर भाई, आई फील यू। तो अगर कटरीना की माने तो रणबीर एक अच्छे बॉयफ्रेंड है, उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था, पर बात जैसे ही शादी और कमिटमेंट की आई तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना बोल के निकल लिए। पर शायद चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। जब रणबीर ने अपना साइड बताया तो ऐसा लगा कि स्टोरी का जॉनर ही चेंज हो गया है। रणबीर ने बताया कि कैसे वो कटरीना के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, पर बात तब फंसी जब नीतू कपूर ने कटरीना को कपूर खानदान की बहू मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, कुछ सोर्सेस क्लेम करती हैं कि कपूर खानदान में कटरीना कैफ को इतना वेलकम नहीं किया गया। एग्जैक्ट क्या है नहीं पता। एंड कई आर्टिकल्स क्लेम करती हैं कि रणबीर एक ममाज बॉय है एंड बस फैमिली प्रेशर और अपने कमिटमेंट इश्यूज की वजह से कैट के साथ 7 साल पुराना रिलेशनशिप खत्म कर दिया। बट क्या आपको पता है, जब ये रिलेशनशिप चल रहा था तभी रणबीर की एक्स तमाशा करने उनकी जिंदगी में वापस आई थी। I mean, तमाशा लाइक मूवी तमाशा। तो जब रणबीर ने दीपिका को चीट किया और फिर कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में आए तो आई रणबीर और दीपिका पादुकोण की ब्लॉकबस्टर ये जवानी है दीवानी। उसमें उनकी केमिस्ट्री बहुत ऑसम थी और ये सीन ने तो रियल लाइफ की बाउंड्रीज के साथ ऐसे खेला है जैसे तुम्हारी एक्स तुम्हारे साथ खेल के चली गई। मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं होगा फिर से। फैंस ने स्पेकुलेशंस लगाए कि मूवी से हटकर बिहाइंड द सीन्स और प्रमोशन से लग रहा था कि दीपिका स्टिल हैड समथिंग फॉर रणबीर और ये वही टाइम था जब दीपिका रणबीर सिंह के साथ गुलू गुलू कर चुकी थी। और इवन उसके बाद तमाशा का वो इतना लंबा किसिंग सीन जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द लार्जेस्ट सीन्स है, उसको कैची लगा के सीबीएसई को काटना पड़ा। तो फैंस और आर्टिकल्स ने स्पेकुलेशंस लगाई कि इसका मतलब दीपिका अभी तक अपनी फीलिंग से उभर नहीं पाई थी और वो स्टिल रणबीर से ऑब्सेस्ड थी। I mean, वो किस था भाई तमाशा मूवी के अंदर। शी इज एन एक्ट्रेस और ये इकलौता इंसिडेंट नहीं था जब रणबीर अपने एक्स के साथ दिखे थे ब्रेकअप के बाद। तो कैट और रणबीर के
के ब्रेकअप के 1 साल बाद आई एक मूवी जो कि फ्लॉप थी बट कमाल था तो इनका रियूनियन। स्क्रीन पर तो ये अच्छे लग रहे थे पर ऑफ स्क्रीन इनके लफड़े ने काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी। पहले तो कटरीना ने शूट करने से मना कर दिया, लॉसेस की वजह से रणबीर को ये मूवी प्रोड्यूस करनी पड़ी बट कैट अभी भी नहीं मान रही थी। बट फिर एंट्री होती है सल्लू भाई की। तो कैट ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट पूरी करने की उन्हें सलाह दी। फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारा एक्स है या नेक्स्ट, फिल्म पूरी करो। एंड ऐसी ही रिलीज हुई फिल्म जग्गा जासूस, जिससे पता चल गया कि अनुराग बासु कितने बेकार डायरेक्टर थे। एंड ऑल्सो कि रणबीर कपूर एक अच्छे एक्टर हैं पर एक अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं। जहाँ रणबीर और उनके एक्सेस की खबरें सुर्खियां बना रही थी वहीं अचानक से खबर आई रणबीर की सीक्रेट पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड की। रणबीर कपूर और पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान की, जिनकी ये तस्वीरें फिलहाल इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। तो ये बात उस जमाने की है जब जियो का सस्ता इंटरनेट इंडिया की जनता को मिला था और तभी इंटरनेट पर वायरल हुआ रणबीर कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस का ये फोटो, जहाँ न्यूयॉर्क की सड़कों पर रणबीर कपूर एक पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के साथ सुट्टा फूंक रहे थे। पर ये सेलिब्रिटी है कौन? आपको रईस मूवी याद है? माहिरा खान। आई एम श्योर उसका ये वाला गाना तो सबको याद ही होगा, राइट? एंड ये फोटो जल्दी से वायरल हो गए और सबने सवाल उठाने शुरू कर दिए, पब्लिक ने, टास्क में। एंड सिंस पाकिस्तान इन्वॉल्व था तो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सवाल उठाए। इवन पाकिस्तानी आवाम ने माहिरा को स्लट शेम किया। आई मीन उसके 15 रुपए, उसकी नेवी कट, तुम कौन होते हो बोलने वाले, उसका सिगरेट। आजकल के बेरोजगार नौकरी नहीं ढूंढ पाते पर औरतों को उल्टा सीधा टाइम टू टाइम बोल लेते हो। हाँ, जहाँ माहिरा पे सब तरह से प्रेशर था तभी उनके लिए सामने आए रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर ने एक मीडिया आउटिंग में माहिरा को डिफेंड करते हुए बोला कि लोग गलत कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। एंड इवन उन्होंने हिंट्स ड्रॉप किए कि वो और माहिरा सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। I've gotten to know Mahira in a personal capacity over the last few months. She's somebody who I admire and respect for her achievements and even more for the person she is. It is very unfair the way she is being judged and spoken about. एंड अब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद सबको लग रहा था रणबीर कपूर अगले बैचलर ऑफ बॉलीवुड होंगे आफ्टर आवर बिलवड भाईजान। पर फिर खबर आई कि रणबीर कपूर की शादी आलिया भट्ट से हो गई है। लोगों को लगा फाइनली अब वो सेटल हो गए हैं, फाइनली रणबीर के पास एक लविंग पार्टनर है। बट फिर एक के बाद एक चीजें ऐसी बाहर आई जिसने शादी को डार्क और टॉक्सिक बना दिया पब्लिक ओपिनियन में, क्योंकि ये वही एक्ट्रेस थी जिनके साथ रणबीर का बालिका वध हुआ था। तो 14 अप्रैल 2022 को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शादी कर ली। सेरेमनी थोड़ी प्राइवेट थी इसीलिए मुझे नहीं बुलाया, इसीलिए पूरा बॉलीवुड भी नहीं था, पर बॉलीवुड खुश था कि अब कपूर खानदान का प्लेबॉय अब पति बनकर सेटल हो जाएगा। जहाँ कई लोगों को आइडिया भी नहीं था कि ये लोग इतने क्लोज हो गए हैं। मोस्टली लोगों को लग रहा था कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र की वजह से क्लोज हुए हैं, पर रियलिटी काफी पेचीदा है। तो एक्चुअली में ये फोटोज देखो, ये छोटी आलिया भट्ट और ये रणबीर कपूर। ये फोटो है संजय लीला भंसाली की मूवी बालिका वधू के ऑडिशन की। उस टाइम पर रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट थे और आलिया एक छोटी बच्ची। But Balika Vadhu. So we did prep for that. We were like, I did a photo shoot. Ranbir was there. He was his assistant. I have a picture of my head on Ranbir's shoulder. संजय ने लुक टेस्ट के लिए दोनों को शादी के जोड़े में पोज करने को कहा। एंड बाद में आलिया ने बताया कि कैसे वो तो स्माइल कर रही थी बट रणबीर काफी ऑकवर्ड हो गए थे। आई मीन ऑफ कोर्स रणबीर का ऑकवर्ड होना बनता है क्योंकि तब आलिया सिर्फ एक माइनर थी, बट आलिया को रणबीर पसंद आ गए थे और उन्होंने इस बात को नेशनल टेलीविजन पर एक्सेप्ट किया। एंड आपको आलिया भट्ट का कॉफी विद करण में प्रेसिडेंट वाला एपिसोड तो पता ही होगा, राइट? जहाँ उन्होंने ओपनली अपनी फीलिंग्स बताई थी कि आई वांट टू मैरी रणबीर कपूर। एंड गेस व्हाट, कुछ टाइम बाद ही अनाउंस हुई ब्रह्मास्त्र। एंड ब्रह्मास्त्र के सेट पर ये दोनों मिले एंड काफी क्लोज आ गए। बट इवेंचुअली आलिया ने रिवील किया कि रणबीर उन्हें हमेशा अटेंशन नहीं देते थे, लाइक वो पार्टीज एंड ऑल में उन्हें इग्नोर करते थे। बट फिर ये लोग धीरे धीरे क्लोज आए और फिर रणबीर ने अपने चार्म से उन्हें पटा लिया। एंड दैट्स हाउ इन दोनों की लव स्टोरी पूरी हुई। एंड कमाल की बात ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि शादी के 2 महीने बाद ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गए। लेट्स गो। बट ऑफ कोर्स लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि शादी के 2 महीने हुए हैं एंड ये कैसे हो सकता है। आई मीन भाई समझ, इट्स देयर चॉइस। लोगों ने लिंक्स जोड़ने शुरू कर दिए कि इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों हो रही है। मे बी क्योंकि रणबीर ने आलिया भट्ट को गुची पुची कर दिया है। छी भाई, उनकी लाइफ है, जीने दो उन्हें। बट जो भी हुआ है वो हैप्पीली मैरिड थे एंड गेस सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए था। बट अभी टॉक्सिक लिपस्टिक का आना बाकी था। During a makeup tutorial, she shared a personal anecdote about her lipstick preferences and it quickly sparked controversy. तो एक न्यूज़ हर तरफ फैलने लग गई कि रणबीर एक टॉक्सिक पति है, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रणबीर को मेरा लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, तो अब वो लिपस्टिक नहीं लगाती है। Because one thing my husband always, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when I used to go out at night, he was like, wipe that off, because he loves the natural color of my lips. Social media erupted, with many labeling Ranbir Kapoor red flag based on the comment, despite the casual and affectionate context in which it was shared. एंड लोगों को काफी टॉक्सिक लगा। अभी तो ये शुरुआत थी। आलिया ने बताया कि कभी जब रणबीर उनसे इरिटेट होते हैं तो उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मींस कि वो उनसे बात नहीं करते हैं। यार ऐसा कौन सा
पति है जो अपनी बीवी से नाराज होने पे बात ना करे? अच्छा, हर हिंदुस्तानी आदमी, सॉरी, लोगों ने कई जगह नोटिस किया कि कैसे रणबीर को इतना रिस्पेक्टेड फील नहीं कराते हैं अपेरेंटली। इवन जब आलिया प्रेग्नेंट थी तो रणबीर ने उनके बम का मजाक उड़ा दिया था, जिसके ऊपर काफी फेमिनिस्ट भड़क गई थी। बट कई पॉइंट सही में वियर्ड थे, जैसे रणबीर ने एक बार आलिया के लहंगे को किक कर दिया था, लात मार दी थी। हर कोई बस ये बोले जा रहा था कि बहन इसे छोड़ दो। I mean, ये सही बताओ तो किक है भी नहीं है, ये है असली किक। मेरी फेवरेट मूवी जिसमें सलमान खान है। बट क्या सही में जितना टॉक्सिक रणबीर और आलिया का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, अकॉर्डिंग रणबीर इज द बेस्ट सपोर्टर। आलिया भट्ट ने बताया कि कैसे रणबीर कपूर उन्हें सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं हर वक्त हर चीज में। एंड इवन रणबीर कपूर जहाँ भी जाते हैं वो हर किसी को अपनी बेटी की वीडियोस दिखाते हैं। एंड इससे पता चलता है कि मीडिया किसी चीज को कितना बड़ा कर सकती है। I mean, अगर आलिया खुद इस रिलेशनशिप से खुश है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? I mean, आपके ओपिनियंस है, बट उनकी जिंदगी है। I think that's more important. तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द कंट्रोवर्सीज ऑफ रणबीर कपूर। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमास्टिक, एनी, सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमास्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में।